Good morning student, welcome to Kidji online classes, class 5th, subject science, chapter 1st, growing plants. Students, today I will discuss our topic vegetative propagation. Students, सबसे पहले हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। बेटा, जो प्लांट्स होते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स रूट, स्टेम और लीफ, जिनसे न्यू प्लांट्स तैयार होता है, इसलिए उन्हें वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। और इस प्रोसेस के द्वारा जो न्यू प्लांट्स तैयार होता है उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड का प्रयोग नहीं होता है, सीड से न्यू प्लांट्स तैयार नहीं होता है। इसमें न्यू प्लांट केवल वेजिटेटिव पार्ट से होता है, या तो वो प्लांट्स रूट से तैयार होगा या स्टेम से या लीफ से। ये कुछ स्पेशल प्लांट्स की कैटेगरी होती है जो वेजिटेटिव पार्ट से तैयार होते हैं। नाउ आई विल डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट। अब हम कुछ पौधों के बारे में जानेंगे जो रूट से तैयार होते हैं। Roots of plants like carrot, radish and beetroot store food in them. कुछ पौधे अपने रूट्स के अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। They have small bud on their surface which are the point of growth. और इनका जो बाहरी आउटर सरफेस होता है उस पर बर्ड्स, छोटे छोटे पोर्शन पर बर्ड्स निकल आते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। When a piece of root along with this bud is planted in the soil and water regularly, it gives rise to a new plant. और जो जैसे कि आप घर में ऑब्जर्व करते हैं कि पोटैटो काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं तो उन पे छोटे छोटे पोर्शन पर स्मॉल बर्ड्स तैयार हो गए हैं। यदि हम उस बर्ड को सोइल में सो कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और टाइम टू टाइम उसमें वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम बाद उससे न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स इट मस्ट गेट सफिशिएंट सनलाइट टू। इसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही उसको गर्मी मिल पाती है और गर्मी के दौरान ही कोई भी सीड से न्यू प्लांट्स तैयार होता है। द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डहलिया टू गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो और डहलिया कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे रूट के द्वारा न्यू प्लांट्स तैयार होता है। Now I will read growing plants from stem. Stem of plants like potato, onion, garlic, ginger and turmeric are used as a food too. This stem contains small bud on them. They are also called eyes. These are point to growth which can give rise to new plant under favorable condition. Students, tell me name of some plants whose stem are used as food. पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंगर एंड टर्मरिक, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके तनों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन पौधों के तनों पर ही कुछ कोपल निकले हुए होते हैं, कुछ बड्स निकले हुए होते हैं जिन्हें हम आइज कहते हैं। इन्हीं बड्स के द्वारा न्यू प्लांट्स तैयार होता है। जो बड्स पौधे के स्टेम पर बने हुए होते हैं या निकले हुए होते हैं, वहीं से ही न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्टूडेंट्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स एंड स्टेम आर नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ आई विल डिस्कस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। न्यू प्लांट्स ऑफ रोज, मनी प्लांट एंड हिबिस्कस आर ग्रोन बाय स्टेम कटिंग। स्टेम cutting of plant with a bud is taken by and planted in the soil. It is provided with air, water and warmth and slowly start developing roots. Soon it grows into a new plant. Students, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी कोई गार्डनर हमारे घर पर मनी प्लांट या रोज़ का प्लांट लगाने आता है तो वो कई बार स्टेम कट करके भी लगाता है। इट मीन्स वो कोई भी एक टहनी को कट करके हमारे पोट में लगा देता है और उसी से न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है। इस तरह की प्रोसेस को हम स्टेम कटिंग कहते हैं। स्टेम कटिंग के लिए उस स्टेम पर बड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है।
इट मीन्स बड्स वाले स्टेम को ही कट करके लगाया जाता है मिट्टी के अंदर। इट इज़ प्रोवाइड विद एयर, वाटर एंड वार्मथ एंड स्लोली स्टार्ट डेवलपिंग रूट्स। एयर, वाटर और वार्मथ की प्रेजेंस में धीरे धीरे उस स्टेम से रूट ग्रो करती हैं। सून इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और जल्द ही वो एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। सम प्लांट्स लाइक जैस्मिन आर ग्रो बाई ए मेथड कॉल्ड लेयरिंग। हियर ए ब्रांच ऑफ प्लांट इज जेंटली lowered into soil nearby and covered with soil with growing tip exposed to sunlight. कुछ प्लांट्स जैसे कि जास्मिन लेयरिंग की प्रोसेस के द्वारा ग्रो करते हैं। इसमें जो भी प्लांट होता है उसकी एक टहनी को झुका के मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, सॉइल और वाटरिंग की जाती है। तो वहीं से ही जो हमने पोर्शन दबाया था वहीं से ही रूट तैयार हो जाती है। इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड आफ्टर ए फ्यू डे, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो पार्ट हमने मिट्टी में दबाया है उसको बार बार हटाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वी कैन फाइंड इट हैज़ डेवलप रूट्स, हम पाएंगे कि वहाँ पर रूट्स तैयार हो गई है एंड फर्मली फिक्स्ड टू द सोइल। अब हम उसको पेरेंट्स प्लांट से कट करके अलग लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। नाउ वी कैन कट इट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, अब हम उसको कट कर सकते हैं। इट विल ग्रो ऑन इट्स ओन, अब वो खुद से ग्रो करेगा। पीपल लाइक टू ग्रो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा भी ज़्यादातर व्यक्ति प्लांट्स को ग्रो करना पसंद करते हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम किसी प्लांट्स का लेते हैं और दूसरे प्लांट का हम नीचे वाला पार्ट लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीजन एंड सेकेंड प्लांट्स के जो रूट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। सीजन और स्टॉक को अटैच करते हैं। इट मीन्स हमारा जो स्टेम होता है, रूट होता है, दोनों अलग अलग प्लांट के पार्ट होते हैं, दोनों को अटैच कर देते हैं और फिर उसको एक पॉट में लगा देते हैं। द पॉइंट वेयर टू आर अटैच्ड इज प्रॉपरली ज्वाइंड बाय कवरिंग विद ए लिटिल सॉइल and wrapping with a plastic sheet. After a few days, the two ends of stalk and season will be joined together and stems start growing leaves and branches. This plant is called hybrid and has feature of both stalk and season. Students, जहाँ पर हमने दोनों पार्ट को अटैच किया है वहाँ पर हल्की सी मिट्टी लगाते हुए प्लास्टिक शीट से उस जॉइंट को हम कवर कर देंगे और कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? स्टॉक और सीजन अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं, दोनों जुड़ गए हैं एंड स्टीम स्टार्ट ग्रोइंग लीव्स एंड ब्रांच, और जो स्टीम है प्लांट्स की वहाँ से लीव्स और ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। इस तरह के प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों प्लांट्स के फीचर होते हैं, जो प्लांट पार्ट 1 था उसका भी और पार्ट 2 का भी। इट मीन्स जो हमारा हाइब्रिड प्लांट तैयार हुआ है उसमें स्टॉक और सीजन दोनों के गुण आते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू ग्रो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, एप्पल, गवावा एंड रोज़। इस तरह की जो प्रोसेस है वो मैंगो, एप्पल, गवावा और रोज़ की हाइब्रिड किस्में तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा मात्रा में एप्पल, मैंगो ग्रो कर पाए, वो अच्छे से राइप हो, उनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो। इस तरीके से अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स तैयार करने के लिए हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए स्टॉक और सीजन की ग्राफ्टिंग की जाती है। नाउ आई विल डिस्कस ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीफ। दिस प्रोसेस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन in plants like Bryophyllum, Begonia and leaves have buds on their margins. Now I will discuss growing plants from leaf. This is the natural vegetative propagation. In plants like Bryophyllum and Begonia, the leaves have buds on their margins. Bryophyllum और Begonia के
पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे बर्ड्स तैयार हो जाते हैं। These birds grow into tiny plantlets when the leaf fall down in the soil and gets stable condition for growth. और इन पत्तियों पर जो छोटे छोटे बर्ड्स बने हुए होते हैं वहीं से ही बेबी प्लांट्स तैयार होते हैं। कुछ समय बाद ये जो पत्तियां होती हैं सोइल के अंदर गिर जाती है पेरेंट प्लांट से अलग होकर, और कुछ समय बाद ही जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खुद से एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस पार्ट आई विल डिस्कस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स।